हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है अकाउंटिंग का। ठीक है ना, गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, और ये इसकी पार्ट नंबर 4 वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने लास्ट क्लास में सीखा था सुपर प्रॉफिट मेथड। उससे पहले हमने 2 मेथड और सिखाए हैं आपको, एक आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखो ये जितने भी मेथड है ना, ये सारे मेथड कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो आज जो मेथड करने जा रहे हैं वो भी पिछले मेथड से रिलेटेड है। तो जिन बच्चों ने पिछली क्लास ठीक से नहीं ली है वो पिछली क्लास को लें। ठीक है, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि बेस है वो। चलिए, तो आज का मेथड का नाम है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है ना, तो बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड का क्या है। तो इसके अंदर 2 मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड के, अपने 2 मेथड है। एक है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हम दोनों ही करेंगे और ये करते ही आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि इस चैप्टर के खत्म होने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, यानी कि हम बहुत जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है आपको। यहां पे क्या करना है? आपको जो एवरेज प्रॉफिट आता है उसको क्या करना है? कैपिटलाइज करना है कैपिटल में। ठीक है ना, और यहां पे क्या कह रहा है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट यानी आपका जो सुपर प्रॉफिट है उसको कैपिटलाइज करना है। तो चलिए, बहुत ही सिंपल वे में मैंने क्या किया है, स्टेप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस मेथड में आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना है और कैसे इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो अगर इस मेथड की बात करें तो इस मेथड में सबसे पहला स्टेप है आपके पास, वो क्या है? स्टेप 1, एवरेज प्रॉफिट निकालना। क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। देखो, जरूरी नहीं है कि एवरेज प्रॉफिट निकालना ही पड़े। क्वेश्चन में हो सकता है कि वो पहले से गिवन हो, लेकिन नहीं दिया है तो भैया निकालना तो आता है। पिछले 2 क्लास से ही तो सीख रहे हैं, है जी। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि जितने भी ईयर्स का आपको प्रॉफिट दे रखा है वो सबको जोड़ लो और उससे नंबर ऑफ ईयर जितने ईयर्स का प्रॉफिट है उससे डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। इतना करने के बाद आपको स्टेप 2 की तरफ बढ़ना है, जो क्या है आपका? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना सिखा चुका हूं पिछली क्लास में, कोई नई बात तो है नहीं। फिर भी वही सिंपल सी बात है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या? नेट एसेट्स। नेट एसेट्स मतलब क्या? एसेट माइनस लायबिलिटी, है जी। लास्ट क्लास में दोनों अप्रोच समझाया था मैंने, एसेट अप्रोच भी और लायबिलिटी अप्रोच भी। दोनों अप्रोच से कैसे निकालना है आपको वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आगे देखते हैं। अगर आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया, क्वेश्चन में दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं दे रखा है तो निकालना सिखा चुका हूं। फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं पता वो पीछे की वीडियो देखे लेगा, मुझे ग्रुप में इन्फॉर्म करेगा, मैं उसको पब्लिश कर दूंगा। ठीक है ना, आगे देखिए। स्टेप 3 की बात करते हैं। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड आपने निकाल लिया तो इसमें जो अब जो स्टेप 3 जो ऐड हुआ है वो नया ऐड हुआ है। वो क्या ऐड हुआ है आपका? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या करना है हमें? कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है? तो भैया एवरेज प्रॉफिट जो आपने निकाला था, ये जो क्वेश्चन में गिवन था, एवरेज प्रॉफिट है एक्चुअल प्रॉफिट एक ही बात है। चाहे क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट बोल दे चाहे एक्चुअल प्रॉफिट बोल दे, एक ही बात है, कंफ्यूजन नहीं होना है। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। एनआरआर बोले तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है ना, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ठीक है ना, अगर आपने इतना कर लिया तो आप पहुंच गए हैं गुडविल के पास, यानी कि लास्ट स्टेप गुडविल निकालना है। और वो कैसे निकलेगी? कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो हमने निकाली थी उसमें माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, जो या तो हमने निकाला होगा या हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। इसको करते ही जो वैल्यू आपके सामने आएगी वो आ जाएगी गुडविल, और वो क्या कहलाएगी? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मेथड कहलाएगी, जिससे हम क्या करेंगे? गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। तो बोलो कि मुश्किल है क्या? बहुत बढ़िया, समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसमें भी कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है कि आपको घबराना पड़े। ठीक है ना, अगर आपने पीछे के क्वेश्चन ठीक से किए हैं, पीछे के मेथड को समझा है तो इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1 में वही करना है आपको, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, बता चुका हूं, बार बार समझा चुका हूं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। वैसे निकलता है, ऐसे निकालते आ रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है, निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं दे रखा है, ऐसे निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट जितने भी इसका प्रॉफिट है ऐड करो, नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करो। ठीक है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड सेम प्रोसेस है, सेम मेथड है, सेम फॉर्मूला है, निकालने की कोई सिरदर्दी नहीं है। अगर दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो कैसे निकालना है सिखा चुका हूं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, फिर भी देख लो, कुछ नहीं होता। जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एनआरआर से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, और डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो हमें ये पता लग जाता है कि हमारा नॉर्मल रिटर्न कितना है।
ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है। अगर हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता लग गया है, एवरेज प्रॉफिट पता लग गया है, तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का वही फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये उतना ही काम है जो हम पहले कर चुके हैं और अब भी कर रहे हैं। और अगर आपने इतना कर लिया तो कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकाल लेंगे। तो गुडविल कैसे निकलेगी एट द एंड, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर, यानी कि जो आपका सुपर प्रॉफिट निकल के आया है उसे 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो आपको मिल जाएगा क्या, गुडविल। ठीक है ना, कौन से मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बोलो क्या दोनों के स्टेप समझ में आते हैं क्या? अगर दोनों स्टेप समझ में आते हैं तो इसे और अच्छा समझाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के एक क्वेश्चन करेंगे जो मैं भी करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 30। ठीक है, जो आपका टीएस ग्रे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, देखिए क्या कह रहा है। फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है ना, कह रहा है आपको जो फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन है उसका यूज करके गुडविल की वैल्यूएशन करनी है बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। आपको मेथड कौन सा यूज करना है, कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना है। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज 16 लाख। देखिए टोटल कैपिटल ऑफ फर्म देखिए 16 लाख की है। उसका कह रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। और फॉर द प्रॉफिट फॉर द 8 लाख, और कह रहा है इस का प्रॉफिट 2 लाख है, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कुछ नहीं बोलते, एवरेज प्रॉफिट है हमारा। ठीक है ना, हमें क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट पता है, नॉर्मल रेट ऑफ पता है, कैपिटल पता है, यानी कि मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता है, प्रॉफिट पता है। मुझे क्या नहीं पता क्वेश्चन में, तो मुझे नहीं पता कैपिटल कैपिटलाइज वैल्यू नहीं पता। ठीक है ना, तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, यानी स्टेप 4 को याद करो, 3rd को याद करो। क्या था उसमें, एक्चुअल प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। ठीक है ना, चलिए तो देखिए जैसे कि मैंने आपको स्टेप टू स्टेप कहा था कि स्टेप 1 में हमें क्या निकालना था, एवरेज प्रॉफिट। तो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट है। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है तो मैं नहीं निकालूंगा। एवरेज प्रॉफिट हमारा हो गया 2 लाख। देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप 2 में मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करी थी मैंने, तो स्टेप 2 भी मेरा कंप्लीट है। कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे पता है जो कि है 16 लाख। तो मैं क्या कर लूंगा, कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेता हूं स्टेप 3rd में अपना। कैपिटलाइज वैल्यू ये कैसे निकलेगा आपका, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर, जो कि कितना है 10% है। तो ये इससे कट गया, कितना आ जाएगा ये 20 लाख, यानी कि 20 लाख हमारा क्या है यहाँ पे, कैपिटल वैल्यू है। तो अगर मेरे पास कैपिटल वैल्यू पता है और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, तो इन दोनों के बीच का स्टेप, यानी स्टेप 4 में मैंने क्या बताया था आपको, वैल्यू ऑफ गुडविल है जी। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकल जाएगी भैया, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आएगा आपको 4 लाख। बोलो मुश्किल है क्या मेथड, है जी, सिंपल है, समझ में आया। चलिए अब एक क्वेश्चन हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड का, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देन आपके चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको होमवर्क रहेगा इसके क्वेश्चन को करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 टीएस ग्रेवाल का, अपना एडिशन में 2020 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है, राजा ब्रदर्स अर्न अ एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। तो राजा ब्रदर ने एवरेज प्रॉफिट अर्न किया 30,000 का, जो मैंने यहाँ सामने लिख दिया है, एवरेज प्रॉफिट 30,000। ठीक है ना, विद अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है 2 लाख रुपए। ठीक है, द रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 10%, तो एनआरआर दे रखा है आपको 10%। कह रहा है यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड वर्क आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है ना, कह रहा है भैया फर्म की गुडविल की वैल्यू बताओ, और कौन सा मेथड यूज करके यूज करना है आपको, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कौन सा करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्टेप आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले स्टेप मैंने क्या बताया था, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, चलो जी काम आसान हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड सेकंड स्टेप में क्या कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, लो जी ये भी आसान हो गया। नॉर्मल प्रॉफिट तो भैया निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें सिर्फ एनआरआर दे रखा है। ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको पिछली क्लास में भी और आज भी, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एनआरआर अपॉन 100। तो क्या दिक्कत आ रही है आपको, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने में क्या दिक्कत आ रही है, निकालिए। नॉर्मल प्रॉफिट आपका हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 2 लाख का, 2 लाख का 10% कितना आ गया बच्चों, 20,000, यानी कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट है 20,000, है जी। तो सबको पता है कि भैया सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। स्टेप अगला जो है हमारा सुपर प्रॉफिट का है, तो सुपर प्रॉफिट हमारा निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
तो एवरेज प्रॉफिट कितना है हमें दे रखा क्वेश्चन में 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 20,000। तो भैया सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 10,000। अब आपने अगर सुपर प्रॉफिट निकाल लिया तो गुडविल निकालना कौन सी बड़ी बात है। चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं। लास्ट स्टेप गुडविल कैसे आएगा जी, सुपर प्रॉफिट है 10,000 तो 10,000 का 100/10 ये अंडे से उड़ गया तो कितना आएगा जी, है जी 1 लाख। तो आपकी जो वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई कितनी आ गई 1 लाख रुपए आ गई। बोलो बात समझ में आती है। अगर कैपिटल सुपर प्रॉफिट कैपिटल समझ में आया, एवरेज समझ में आया, अगर आपने क्वेश्चन कर लिए तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा नए चैप्टर के साथ।